कितनी शर्म की बात है ना, हम अपने देश के उन लोगों को, या फिर यूं कहूं कि देश के रियल हीरो जो हैं उनको दरकिनार करते हैं, उनके नाम पे फिल्में बनाते हैं, उनके नाम पे पैसा कमाते हैं, लेकिन सब झूठ दिखाते हैं। मैं हूं शिवकांत गौतम, स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल का ये कहानी ना तो एक पायलट की है, ना गुंजन सक्सेना की है, ना कारगिल वॉर की है, ना इंडियन आर्मी की है, ना इंडियन एयरफोर्स की है। ये कहानी करण जौहर की है, मनगढ़ंत कहानी, दंत कथा है। जी हाँ, जिस तरीके से इस फिल्म में इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स थे उनको दिखाया गया, बदतमीज, दारूबाज, गंदी अश्लील बातें करने वाले, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन दिखाया गया क्योंकि एक लड़की को पायलट बनाना था। और वो भी पायलट नहीं बनाना था, वो गुंजन सक्सेना को नहीं बनाना था, वो जानवी कपूर के रोल को स्ट्रॉन्ग दिखाना था कि कितनी मुश्किलों से जानवी कपूर जो थी वो यहां पर आई है। एक इमोशनल टच डालना, एक संघर्ष डालना, जबकि रियल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये बात खुद गुंजन सक्सेना ने कही थी। गुंजन सक्सेना ने खुद कहा था कि जो भी ये दिखाया गया है ये बिल्कुल कोरी कल्पना, बकवास है, वाहियात चीजें हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और कमाल की बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने करण जौहर को पहले कहा था कि ये जो सीन दिखाए आपने गलत है, इनको निकलवाना पड़ेगा आपको, लेकिन नहीं माना। कोई डर नहीं, किसी के बाप का डर नहीं। फिल्म बेच दी गई 70 करोड़ में, फिल्म चल रही है, लोगों ने देखी और लगा कि देखो यार क्या हो रहा था। ये इंडियन एयरफोर्स नहीं बल्कि बॉलीवुड में होता होगा, वहां नहीं होता। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा हो गया। इससे भी बड़ा खुलासा है कि झूठ पे झूठ दिखाने वाले करण जौहर की फिल्म का जो क्लाइमैक्स था, जो वॉर सीन दिखाया गया था, एक्चुअल में वो वॉर सीन हुआ ही नहीं था। इस तरीके का कोई वॉर सीन हुआ ही नहीं जो दिखाया गया था। हालांकि 10 मिनट का ये सीन था फिल्म के एंड में, बस, और कुछ नहीं था। गुंजन सक्सेना ने ये भी कहा था कि ये तो कुछ था ही नहीं, एक्चुअल चीजें दिखाई नहीं गई थी, वॉर सीक्वेंस दिखाई नहीं गए थे। गुंजन सक्सेना ने वैसे, हालांकि ये तो नकली था, डुप्लीकेट था, फर्जी था, लेकिन 40 ऐसे मिशन किए थे जहां से इन्होंने अपने साथियों को बचाया था, भारतीय हिंदुस्तान के फौजियों को बचाया था। लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट, वो भी गलत, बिल्कुल गलत दिखाया गया। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। को पायलट जो थी गुंजन सक्सेना की, श्री विद्या रंजन, उन्होंने बताया है कि जो लास्ट में, जो एंड में फिल्म के हीरोइक एक्ट करके दिखाया गया है, ये एक्चुअल में हुआ ही नहीं था। कारगिल में कभी भी ऐसी घटना हुई ही नहीं थी जो इस फिल्म में दिखाई गई है। जी हां, क्या कहा ना, वी वर रिसीव्ड विद द यूजुअल nation and prejudiced from a few colleagues, however there were enough officer to support us. उन्होंने ये बातें कही हैं। We never faced any humiliation, physical strength demonstration as shown in the movie. जो हाथ वाला जो दिखाया गया है ये तो कभी हुआ ही नहीं था। और ये तो जेडी बख्शी साहब ने भी कह दिया है, उन्होंने कहा कि ये क्या वाहियात चीजें दिखाई है, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। और आर्मी का मतलब क्या है यार, इंडियन एयरफोर्स का मतलब क्या है, नेवी का मतलब क्या है, इंडियन नेवी का डिसिप्लिन। सबसे ज्यादा अगर डिसिप्लिन कहीं होता है तो वो आर्मी में होता है, एयरफोर्स में होता है, नेवी में होता है। और वहीं पर डिसिप्लिन नहीं होगा, मतलब आर्मी ऑफिसर, मतलब एयरफोर्स के पायलट जो हैं वो चेन खोल के अपना बदन दिखाएंगे, अपने बाल वाली छाती दिखाएंगे, वो भी लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने, और अपने सीनियर ऑफिसर के सामने ऐसी बेहूदगी करेंगे। कमाल की बात है ना, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में देश की धज्जियां उड़ाई गई है इस फिल्म में। और अब तो को पायलट जो थी गुंजन सक्सेना की, श्री विद्या रंजन, उन्होंने भी कह दिया कि ये सब बकवास, झूठ, बकवास और झूठ ही दिखाया गया।